देर ना देर ना बिगड़ी बनाता है तू सबका विधाता करो वंदना मैं हे सुखदाता। बिगड़ी बनाता है तू सबका विधाता करो वंदना मैं हे सुखदाता। आजा तुझे हो आजा तुझे मैं बुला ध्यान नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवाभिहितं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्यन्वग्रकीर्तिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतन की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम सरायपाली सुंदर 2 दिवसीय मानसगान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। जिला देखे बर गाय बर सोने बर आप जम्मो जन्मन बड़ा तोता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मान्य समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय समस्त बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया जी, आदरणीय साउंड वाला भैया जी, वीडियोग्राफी वाले भैया मल्ला, आप जम्मू झल्ला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरुड़ जिला बालोद के डहरले कोटिशा धन्यवाद नमन ज्ञापित करत हूँ। और कहना तो ये चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न आऊँ, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाषा में कहे बर जात हूँ। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो रहे तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहत हूँ। काबर कह भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सके, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अत्यक औकात तो नहीं मोर कि मैं रामचरितमानस के थाहला पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं, फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा मकात हो। यदि हम नान्हे नान्हे लेकर मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हो। चलो आप सब बुझल मैं जोड़ चलत हूँ। अरण्य कांड सब बुझल जाना है, जंगल जंगल जाहू बने खा के बैठे हो, थोड़ा मुड़ी डुलाए लागी ना, पहली लाप मला बोल के रखे, थोड़ा ज्यादा बोल ना रहेगा, ताली तो मला बजाना छे, शायरी बोली तब और ओकर शुरू करी तब आई तब सब बोल समझा दारे होगी ना। चलो बढ़िया, आप मतलब समझाए की कोनो जरूरत नहीं है। कावर आपके गांव में विगत वर्ष से हमेशा रामचरितमानस के आयोजन हुए थे, सब जन कथा मतलब जाना लोग हो। फिर भी अब आज एक बार सबके साथ में पुनः चिंतन मनन हो जाए। जंगल की यात्रा आप सब जन मतलब करवात हो, जहाँ परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में आए हैं। और पंचवटी में आए के बाद में बाबा जी लिखते कि लक्ष्मण जी एक सुंदर से प्रश्न करते कि मोला जानना है कि प्रभु ईश्वर और जीव में भेद का है।
अच्छा वैसे अगर ईश्वर और जीव वाला भेद के प्रसंग अगर कहा जाए ना तो माया माया के कहूँ तो सबो जन के दिमाग खराब हो गई। का माया माया लगा है, काबर माया महामन सब पड़े हैं ना। एक तो माया के प्रसंग इतना जटिल है कि एकाएक की समझ में नहीं आया, लेकिन एकदम साधारण तौर में अगर बताया जाए तो ईश्वर और जीव में काय भेद है। ईश्वर वो हरे जे माया ला अपन इशारा में नचाते। सब लोग ध्यान से सुनना है ना, मैं एक एक करके खड़े करा पूछो बाद में। माया ईश्वर कौन हरे जे माया ला अपन इशारा में नचाए, और दूसरा जीव कौन हरे जे माया के इशारा में नाचे। हम सबको ढल मतलब माया के अगर परिभाषा कहा जाए ना तो माँ धनिया, माँ के मतलब होते नहीं और या के मतलब होते जो, मतलब माया हाँ दिखाई ना दे जो तीनों काल में ना हो। अच्छा माया ला आप मन नहीं जानत हो, लेकिन माया के कबे ना तब माँ के बाद में देखबे तो एक ठन डंडा है। माँ के बाद में जैसे माँ के चिल्ला था नहीं तो माँ के बाद में एक ठन डंडा आते, तो डंडा अगर निकाल के बाहर कर देवे ना तो वही माया शब्द हा माया बन जाते। माया भले नहीं जानत हो आप मन, हा माया जानते नहीं, माया जानते नहीं, सब जन मन माया करते। कौन कौन मन माया करते ले था तो सबो जन मन माया करते ना। काकर पर ज्यादा माया करते सो कहीं कबे तो वो कहीं मोर लइका पर माया करते। देख ना पीला पान दो हाला कहानी रात दिन निकरस मन के कंजक में लगे रहा। कोनो कहीं मोर लइका बर माया करथो, कोनो कहीं मोर नाती पोता बर, कोनो मोर बेटा बर बेटी बर, है ना। सबके अलग अलग माया है। आज के जनरेशन ला कभी तो आज के जनरेशन में अलग माया है ना। आज के जनरेशन के लइका मन ला कभी तो वो मन बड़े बड़े बात बोलत रहते, लहू और इश्क का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं तेरा हो चुका हूँ किसी और का हो नहीं सकता। अच्छा ये सब फिल्मी बात है ना। काबर हमें दुनिया में आहन तो हम काकरो बिना जिंदा नहीं रह सकबो, इसे कोई बात है का। अगर कोनो मर गए तो हम मर जाबो, मर जाई का कोनो कोनो नहीं मर सके, सब अपन जिंदगी जिया थे। तो बाबा जी लिखते बढ़िया ढंग ले प्रसंग ल बताते। लक्ष्मण जी जब प्रश्न करते कि ईश्वर और जीव में काय भेद है, भगवान रामचंद्र जी सुंदर ढंग ले बताते। ओकर बाद में आप मोला आप सबके बीच में जो प्रसंग परोसना है वो प्रसंग आते, जहाँ बाबा जी लिखते शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय ऋण जस अहिनी। बढ़िया ढंग से प्रसंग के बारे में भगवान रामचंद्र जी समझाते और समझाए के बाद में एक जन जैसे देखो आप मन की लड़का मन के साल भर पढ़ाई होते और पढ़ाई होए के बाद में एक आध जन बढ़िया एग्जाम ले बराते जेला हमन एग्जामिनर कथन। तुहर मन के तभी स्कूल चालू होए होई ना नो पेपर होए के बाद में आगे क्लास में मन चल दिस, लेकिन लड़का हा कतना कन पढ़ते धन नहीं पढ़े, गधा है धन इसने कापी भल ऐसे करे रहते। कब पता चलते जब उकर मन के परीक्षा होते और परीक्षा फल आते, रिजल्ट आते, तब भगवान रामचंद्र जी भी परीक्षा लेबर कौन भेजा थे, एक जन मैडम ला। अब वो मैडम कौन है आप सबको जन पता है, वो मैडम के नाम का है सुर्पनखा। अच्छा आप मन जानते हो सुर्पनखा कौन ला कथे थे? आपके गांव में सुर्पनखा कोनो कोनो मन के दिमाग खराब हो गया, सुर्पनखा हमारे गांव को इसे आ सकते इसे। लेकिन साधारण तौर से अगर सुर्पनखा के बात किया जाए ना तो जेकर सुपड़ा जैसे नाक हो, जेकर सुपा जैसे नख हो, वो मल्ला कथे सुर्पनखा। पर असल में सुर्पनखा कैसन लगे है? गोसाई जी महाराज के लिखना है कि सुर्पनखा रावण के बहिनी भगवान रामचंद्र जी परीक्षा लेवल भेजत भी है तो सुर्पनखा ला भेजे। एक आधा ऋषि मुनि ज्ञानी ला भी तो भेज सकत रही से, या तो सीधा भगवान के दर्शन करा सकत रही से, लेकिन नहीं सुर्पनखा ला काबर भेजिस? काबर आपके अंदर में कितना ज्ञान भरे है धन, अभी भी आप माया के वशीभूत हो, तेकर परीक्षा कौन ले सकते? काम वासना। हम सबके जीवन में काम वासना अगर आगे ना तो हम कहीं ना कहीं भगवान के पद तक नहीं पहुंचे हैं। तेकर कारण सुर्पनखा कैसन कैसन ढंग ले वार्तालाप करत है। चलो एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में परोसो। सुर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई के 12 देखी विकल भई जुगल कुमारा। गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि सुर्पनखा जो है रावण के बहिनी आई। अच्छा स्त्री मन के जब परिचय होते माता मन के तो कैसन ढंग ले होते? 3 प्रकार से होते ज्यादातर। अगर लड़की कुमारी है तो पहली पूछी काकर बेटिया सो इसे कहे के, तो सबसे पहले हमार पहचान कैसे होते?
कुंवारी है तब पिताजी के माध्यम से, ओकर बाद में महतारी बन गए तब लड़का के नाम गुड्डू मम्मी ऐसे कहते। ओकर बाद में मतलब बिहाव होए के बाद में सिर्फ सुवारी के नाम से जाने जाते, ओकर बाद में महतारी के नाम से, या तो कुंवारी कही या तो सुवारी कही या तो महतारी कही, वो देख रहे पत्नी हैगा इसे कही कथे ऐसा प्रकार से। लेकिन शूर्पणखा के जब परिचय दे जाते तब परिचय कैसे हुआ थे? शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा काकर बहनी है? एक मतलब ये साधारण बात ये है कि शूर्पणखा ना तो अपन माँ जैसे ना तो अपन पापा सन है, बल्कि शूर्पणखा कैसन है? अपन भाई बरोबर है। जैसे हमारे समाज में देखो आप मन कथे ना, मान लो जाए कोनो लड़की की बात है तो वो टूरी नहीं जाना था, अपन दाइज बरोबर जान वो एकदम चरचरा है ऐसे कहते। लड़का मन की बात आते था और टूरल नहीं जाना मंधाला, अपन दादा बरोबर जान गाड़ी लो ऐसे ऐसे करत चलावत रहते, अपन मरी 2-4 जन ला ऊपर ले गए, चल सबो जन मिजाल्टी बना हो ऐसे कह। याद रखो कि धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। डिसाइड आप मन ला करने हैं, बढ़िया आराम से चलना चाहिए है ना, कोनो जल्दबाजी नहीं। बाबा जी लिखते कि शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। स्त्री मन के विषय में कहे जाते कि एकदम कोमल हृदय के होते, एकदम कोमलता रहते। सब स्त्री मन ला देखबे कतको बखाने रा माता मल्ला, चाहे भैया मन गारी दे रहा है, लेकिन एक बार कोनो कही दे तो बलूरल हूँ कावर रिसा था, सो रिसा एक के बार में मान जाते, एकदम कोमल हृदय के रहते। लेकिन ये कैसे है? दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, जसने भाई तैसने ओकर बहनी वाला बात है। दे रक्षाबंधन घलो कावत है। तब पंचवटी सो गई 12 देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा के जैसन ढंग ले परिचय होते ना, गोसाई जी महाराज स्पष्ट कर देते कि हमारे भारत देश के स्त्री नहीं हो सके, हमारे भारत देश में ऐसा ढंग से परिचय स्त्री मन के नहीं हो, एकदम बढ़िया बढ़िया होते। अब ये पंचवटी मगिस पंचवटी सो गई 12 देख विकल भाई जुगल कुमारा। अच्छा, असल में शूर्पणखा कैसा मन लगा थे जानथो? असल में शूर्पणखा इसने मन लगा थे, बाबा जी स्पष्ट करिस कि पंचवटी सो गई 12 देख विकल भाई जुगल कुमारा। शूर्पणखा जब गिस पंचवटी में, तब पंचवटी में जाए के बाद में देखी विकल भाई जुगल कुमारा। विकल के मतलब होते पागल हो जाना। 2 जन ला देखी, सब देखे के बाद में एकदम पगला गए थे, 2 जन ला देखे के बाद में पागल हो गए। बताओ कोनो स्त्री अगर कोनो पुरुष ला देखा थे तो एक जन ला देखी तो एक जन ला पसंद करे, ऐसे थोड़ी जतिक जन है ततिक जन ला पसंद करत हो वाला बात। असल में शूर्पणखा कैसा लगत है? ऐसने मन लगत है, जतिक जन रहा है ओतिक जन ला पसंद कर डरे। अच्छा, हमारे समाज में तो ऐसा नहीं हो सके, ऐसा वाला शूर्पणखा। ये कहाँ के बात है? लंका की बात है। लंका में हुआ तो ही जतिक जन रहा है ओतिक जन लोग पसंद कर लेना, हमारे समाज में ऐसा नहीं हो। अब ये शूर्पणखा जो है भगवान राम और लक्ष्मण ला देखिस, देखे के बाद में पागल हो गए। कथे ये नहीं थी, ये सही कम से कम दोनों में से एक जन तुम और प्रेम के प्रस्ताव ला स्वीकार कर ही, थोड़ा बोल के तो देखो। लेकिन शूर्पणखा भगवान कर जाए से पहले विचार करते कि मैं एमन तो बड़ा सुंदर दिखत है, जे कामदेव ला भी मोहित करने वाला है, इतना सुंदर है भगवान राम लक्ष्मण जी के स्वरूप। अब शूर्पणखा सोचते कि एमन तो बड़ा सुंदर दिखत है, और मैं कहाँ राक्षसनी, अब मैं राक्षसनी तो मतलब जाके अगर प्रेम प्रस्ताव रखूं, विवाह के प्रस्ताव रखूं तो एमन तो मानने वाला नहीं है। तब सुंदर बने पर कहाँ जाते स्त्री मन? कहाँ जाते हो? यहाँ नहीं बना है ब्यूटी पार्लर, एती वाले मन पर एती वेती नहीं बना है। अच्छा, यहाँ मन के दूध भात है कहाँ थे? लेकिन मैं अपन से बात नहीं कहा तो भाई रामचरितमानस आप खोल के देखो, बाबा जी लिखे का शूर्पणखा सुंदर नहीं है। सुंदर होना और सुंदर बनना दोनों में बहुत अंतर होते है ना। सुंदर नहीं है बल्कि शूर्पणखा रुचिर रूप धरी प्रभु पहाए। शूर्पणखा पहले मेकअप करे बर पार्लर गिस, लिपा पोती करिस, अब क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया वाला घाघरा चोली पहने के बाद में सुंदर दिखिस। सुंदर बन के जाए के बाद में बाबा जी लिखते का रुचिर रूप धरी प्रभु पहाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा बोलिस कम मुस्कुराई ज्यादा। बीच में बैठे तो मन ताली बजा बजा खास सकते, यही कर हाँसू का उसने हे बढ़िया लागा थे, इसे कह के नहीं हंस सके। सब चीज के एक दायरा होते। लेकिन बाबा जी लिखते का कि बोली वचन बहुत मुस्काई, बोलिस कम मुस्कुराई ज्यादा।
तुमन तो बढ़िया दिखा तो ऐसे कहीं कोनो अनजान पुरुष मन कर जाके कबे तो पहले नहीं कहिए टूरिक तिरिया चरित्र ठीक नहीं लगा थे ऐसे कही के पहले बोल ना रही है ना। कोनो अनजान पुरुष कर गे हंसते एकाएक ते मुस्कुरा नहीं सकस गोठिया नहीं सकस। और हमारे समाज में तो वो देखो आप मन सिर ढकना एक परंपरा एक संस्कार है। और स्त्री मल्ला आप नहीं देखो कि अनजान पुरुष के साथ में कोनो बात करे है ना। खासकर हमारे गांव एरिया मन शहरी इलाका मन ला तो पल्लू के जरूरत नहीं पड़े वो मन तो टूरा बन के घूमत रहते। लेकिन हमारे गांव स्तर के जो स्त्री रहते वही मन संस्कार ला बचा के राखे हैं। अब पर एडान बाबा जी लिखते कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहाई बोली वचन बहुत मुस्काई बोली इसका मुस्कुराई ज्यादा। लक्ष्मण जी मने मन में कहा थे भैया देख ले टूरी अपने अपन मुस्कुरावत है आगू आगू मुस्कुरावत मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अब बाबा जी लिखते कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सूर्पनखा की सागों में और जाए के बाद में बड़ा सुंदर बात बोला थे और कैसन कैसन बात बोला थे। चलो एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसता हूँ। सूर्पनखा भगवान राम लक्ष्मण जी के आगो मगीस और आगो में जाए के बाद में इतना सुंदर दिखा थे ना तो ऊपर डाले आज ब्रह्मदेव घलोक देखे बरा है कि अतका स्मार्ट दिखा थे इतना सुंदर दिखा थे चुटुकले संभर के आए। आज बोलना क्या चाहते सूर्पनखा जब ऊपर डाले ब्रह्मदेव घलोक देखे बरईस तो सूर्पनखा बड़ा सुंदर बात बोलते। मोर ख्याल से आप सबला सुनना चाहिए। देखा तो मोर डालना सूर्पनखा भगवान राम लकथे तुम सम पुरुष ना। सूर्पनखा भगवान ला का कहा थे तो रसन कोनो पुरुष नहीं है। वाकई में भगवान जैसे कोनो पुरुष नहीं है। ब्रह्मदेव बड़ा शाबाशी देते कि वाह सूर्पनखा पहली बार आज जीवन में सच बात बोला था बड़ा सुकून मिला थे तोर बात ला सुन के की। लेकिन सूर्पनखा आगे क्या बोलते तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। मोट टाइप के कोनो नारी घलोक नहीं है कहते भाई तोला अगर तुलना करना है तो थोड़ा बने असन आदमी सन कर। कहाँ थे काम वासना के प्रतीक कहाँ भगवान राम के भी एक ही जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ काम तहाँ राम। जहाँ भगवान राम है वहाँ वासना के कोई लेना देना नहीं है। काम तीर में बिल्कुल भटक बेच नहीं करे। लेकिन सूर्पनखा तुलना कैसे करत है ए दुनिया में तो रसन पुरुष नहीं है और मोर रसन नारी नहीं है और तोर और मोर जोड़ी ला तो ऊपर वाला ब्रह्मदेव बना है इसे कहते ब्रह्मदेव पल्ला भागते ये तो बोला मार गारी खवा डारी। कहाँ एकर साथ में जोड़ी बना कितना झूठ बोला थे। अगर एकर साथ में जोड़ी बनाया रहता था एकर नजरों नहीं लात हुई जागू में माता सीता बैठे है। तो तुम सम पुरुष न मो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी और मम अनुरूप पुरुष जग नाही। मैं देख डरे पूरा तीनों लोग ला मैं खोज के देख डरे हो ये दुनिया मोर बटूरच नहीं मिला थे इसे कहते मोर लायक लड़का च नहीं है। बड़ा विचित्र बात है। अच्छा तीनों लोग ला खोज डारे मतलब ये साधारण स्त्री नहीं हो सके है ना। तीनों लोग ला खोज डारे मतलब साधारण स्त्री नहीं हो सके। और तीनों लोग में तोर वाला लड़का नहीं मिली से कर मतलब खराबी लड़का मन में नहीं है खराबी तोर अंदर है। भाई तीनों लोग में लड़का नहीं मिली तोर वाला ऐसे वाला हो सकते। और ये तो हमारे देश के परंपरा न है कि स्त्री अपन वर लड़का खोजे पर जाए। आज तक आप मन देखे हो खोजे पर जातो का भले वो बात अलग है कि पढ़े पर कोनो लड़की ला हम बाहर भेजे हन और वापस आए बाद में 2-4 दिन तक तो 2-4 जन दोस्त मन सना है और बाद कई के दोस्त है बाद में पता चलते कि पिताजी आपके दामाद हैं ऐसे के ये जमाना के प्रभाव। लेकिन हमारे समाज में ऐसे नहीं हुए। दाई दादा जेला कही दी जेकर संग कही ओकरे सन हमला ब्याह करने। आप पुराना जमाना के रीति देखो ना और पुराना जमाना के रिश्ता वो आज के रिश्ता में जमीन आसमान के फर्क है। वो जमाना आप देखो जे जमाना में कोनो लड़की अपन पसंद के जेकर साथ में विवाह हुआ थे तो लड़का देखे घलोक नहीं है मजा लेके वो देखे रहा है बिना देखे विवाह होना। अब मंडप के बेर 7 फेरा होते उतका बेर तो देखा देतीस गा तातिक बड़े बड़े मऊला लगा दे रहा है। आजकल के मतलब टेंशन हो गई इतना बड़े बड़े मऊर लड़का मुंह दिखबे नहीं करे। अब वो पंडित था पढ़ा थे मंत्र उतका बेरो जागा थे धन सूता थे तेकर कोई गारंटी नहीं है कहीं नींद तो अंदर पर जाते। एक काम करो ये वाला मऊर ला हटाओ इतना पैसा खर्चा करथन कैमरा वाला लगाथन और फोटो खिंचवा के बेर झऊ वाला आते तो ये तो गलत है ना।
दूसर वाला लानो ऐसे की तो आजकल के मोरला देखबे हाकर कनपट में मार दे रहे एकदम नान चुन जतका बात है तत्का स्माइल दे देख फोटो खींचा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जमाना में लेकिन रिश्ता में इतना ज्यादा फर्क है। आप देखो बाबा मन से दाई मन से आप पूछ के देखो बाबा मन हा दाई मन हा कतका दिन तक ले नाराज रह सकते एक दूसर से। और आजकल के मतलब देख आज मुंह फूलो है दूसरा दिन भर एकदम उखर मन के तलाक के पेपर तैयार हो गए थे होते नहीं ये आज के जनरेशन। जबकि अभी बिहाव होते थे उगरे मन के पसंद से हुए थे और वो समय के बिहाव हुए थे हम दाई दादा पसंद से हुए देखे घालो को नहीं है पढ़ते कर बाद भी यही फर्क है। ज्यादा मीठ मीठ में कीड़ा पड़ते कथे पर ये सूर्पनखा जो है अपन पर लड़का खोजल जाते एखर मतलब ये तो है कि हमार भारत देश के स्त्री नहीं हो सके। हाँ हमार भारत देश में भी ये परंपरा लागू हो सकता है। कौन से समय जैसे समय अभी कहा थी ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान जब चलिस तब तो लड़की मतलब अभी भी बराबर दर्जा देगी है ना लड़की लड़का की संख्या बराबर है। लेकिन अगर सोचो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान नहीं चलतीस लड़का मन की संख्या बांटते जातीस लड़की मन की संख्या काबर बेटी नहीं होना ना बेटी मन की संख्या एकदम कम हो जाती। अब बराबर है तब तो लड़का मन लड़की देखे बढ़ जाए थे लड़की मन चाय धर के निकले थे मुड़ील गड़िया रहे थे लड़का मन प्रश्न करते क्या खाना बनाती हो। हाँ समय में मोजा जूता तैयार करोगे घर का सारा काम करोगे। हाँ लड़की गरबा बरोबर लगत गा बिहाव पक्का है इसे कहते। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान अगर नहीं चलतीस लड़की मन की संख्या कम होते जातीस लड़का मन की संख्या ज्यादा तो दाई दादा मन तो कतीस मोर एक के धन दुलौरीन बेटी गा एक कनी कहू पढ़ाऊँ ऐसे के कहू पढ़ा के मास्टर कलेक्टर बनातीस ओकर बाद कतिकला चाय धर के निकलतीस यहू मन हा काबर इकर लायक लड़का भी तो हो ना है ना। बेटी मला पढ़ा था लेकिन बेटा मला तो एकदम गोबर गणेश बना था वो मन तो एकदम चलाइच में खत्म हो गए। तो बेटी मला हम ज्यादा पढ़ा था तो लड़की मन का कतीस पिताजी कतिक दिन तक ले चाय धर धर के निकलूँ अब मैं अपन लायक लड़का खोजे बार मैं खुद जाऊँ ऐसे कह के लड़की जीन्स बेल बाटम लगातीस और अपन लड़का देखे बर जातीस अब लड़का मन चाय धर के निकलतीस ना वो कैसे लगा थे मुलत बड़ सुकून मिला थे भाई। अब लड़की मन लड़का देखे बर जातीस तो लड़का मन चाय धर के निकलतीस ओकर बाद में लड़की मन प्रश्न करतीस ऐसे बैठे के बाद में क्या खाना बनाते हो। लड़का मन मुड़ील गड़िया के हाँ समय में साड़ी तैयार करोगे घर का सारा काम करोगे। लड़का मन फिर बोलते हाँ लड़का गरबा बरोबर हैगा चल भी हाँ पक्का है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा वाला परंपरा नहीं है। हमारे समाज के परंपरा संस्कार जो है अभी भी बने हुए हैं जहाँ एक लड़की के विवाह जो है पिता के माध्यम से होते होकर हिसाब से होते। लेकिन एक ऐसा ढंग से स्त्री है अपन बार खुद लड़का खोजे बन निकल गई और में वो कहा थे तीनों लोग में मोर लड़का से नहीं मिला थे तोर दाई दादा नहीं कहते ती छठे का लेके रखे तोर वो लड़का खोजना है तेला। तब बाबा जी लिखे का कि ताते अब लगी रहे कुंवारी मन माना कछु तुम ही निहारी। सूर्पनखा कैसन सरासर झूठ बोलते कि ओखरे कारण मैं अभी तक कुंवारी हूँ। कौन कौन जानते हो कि सूर्पनखा पति का नाम है तेला मोला आप सबसे जानना है सूर्पनखा के पति का नाम काबर सूर्पनखा कुंवारी नहीं है जाना तो सूर्पनखा देख ना आज गोठियाते तहन तुम एती वेती ध्यान हो जाते सूर्पनखा बिहाव हुए तेला जाना थो नहीं जाना थो ये तो अच्छा बात नहीं है फिर बिल्कुल भी अच्छा प्रसंग नहीं निकले हो ही ना अभी तक ये वाला है ना निकले हो ध्यान से नहीं सुने हो होता। सूर्पनखा का विवाह हो गए है एक समय ये प्रसंग जब चलत रही से तो एक जन छत्तीसगढ़िया कवि बड़ा सुंदर बात कहा रही हमारे छत्तीसगढ़ी बोली में सूर्पनखा के लिए। सूर्पनखा ना तो कुंवारी है ना तो सुवारी है ना तो महतारी है बल्कि छत्तीसगढ़ी बोली में कहे जाते जेकर पति खत्म हो जा रहे थे ओला सूर्पनखा तो रानी है ना। छत्तीसगढ़ी बोली में कहा कहे जाते पति के स्वर्गवास हो गए मतलब ओला रानी कहे जही। लेकिन सूर्पनखा का कहा थे ओकरे से मैं अभी तक बिहाव नहीं करे मोर बा लड़का नहीं मिला थे ऐसे कही के भगवान राम का थे अच्छा मतलब हम इस मन दिखे हैं तोला बताए बर तोर बिहाव नहीं हुए तोला। सूर्पनखा पति का नाम विद्युत जी हाँ
थोड़ा बहुत शब्द मिस्टेक हो सकते विद्युत जिह्वा या विद्युत जिहा के, लेकिन नाम विद्युत से ही शुरू होते, विद्युत जिहा नाम रही से शूर्पणखा पति के। अब भगवान राम कहते कि जैसे को तैसा तोर बिहाव नहीं होए ना, एक काम कर, भगवान राम कहते कि सीतई चितई कहे प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लगो भ्राता। भगवान राम कहते अच्छा ते कुंवारी हस, तोरे टाइप के मोर भाई घलो कुंवार है, ओखर कर जा, मोर तो बिहाव हो गए, मैं दोबारा बिहाव नहीं कर सको, मोर छोटे भाई कुंवारा है कि से लक्ष्मण जी कुंवारा है, बिहाव हो गए ना। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला, लेकिन बिहाव होने के बाद भी भगवान राम कहते जैसे को तैसा। ते अगर इसने कहा था सो सकते तुम्हारे लंका में इसने बात चलत हुई तो तोला तोरे भाषा में समझाना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बात के संकेत देवत रही से, कुमार के मतलब कु मतलब बेकार, मार मतलब मारना। मोर भाई कुमार जरूर है, लेकिन जो बेकार रहते वही माला मारे काम करते, ओकरे कर जा ऐसे करके भगवान राम आगे का बोलते। चलो एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में प्रसंग बताए के प्रयास करते हो। तब भगवान राम जो है शूर्पणखा के सवाल के जवाब कैसे देते कि सीतई चिताई कही प्रभु बाता, उतना सुंदरी बने हैं शूर्पणखा। तेकर बाद भी भगवान राम जो है शूर्पणखा देख के बात ला नहीं बोलिस, बल्कि देखिस बोलना सीतई चिताई कही प्रभु बाता। देखिस माता सीता ला, और माता सीता देखते हुए कथे कि मोर तो बिहाव हो गए है, अहि कुमार मोर लगु भ्राता। जैसन टाइप के ते कुमारी हंस वैसने टाइप के मोर भाई छोटे भाई लक्ष्मण घलो कुंवार रह जा, ओखरे कर वही बिहाव कर ही तोरसन की। अब एक ठो बात आथे, आप सबको जन मन वो कहानी ला आप सबो जन मन सुन डारे हो, तेखर बाद भी वो बता थो। अब एक समय के बात हो, इसने दो जन मित्र रही से, कौन कौन, रामू और श्यामू। सुना तो कौन कौन, खाए भी रहोगे तो भूखा थोड़ी गई हो नहीं ना। दो जन मित्र रही से रामू और श्यामू। अब दोनों जन मन जावत रही बिहाने बिहाने ता देखते कि आगू में एक ठन होटल है, तो होटल में गरम गरम जलेबी निकलत रहा है। अब एकदम लालच लागी, रामू कहते चलना दी खाबो। एकदम देखे के बाद में लालच लागत है, मोड़ से रहे नहीं जाते। श्यामू कहते जाए बार तो चल दे, बोले लेकिन पैसा कौन दे, पैसा नहीं धरे हो, मैं ऐसे महू नहीं धरे हो। हाँ चल ना, खाए के बाद में देखथन, वैसे भी होकर तो लिखा है पहले खाएं उसके बाद पैसे दे, कहा थे खाए के बाद देख लो, देख ले वो जरूरत पड़ी थे प्लेट प्लेट घलोक धोले वो, ऐसे कहते। अब रामू अगवा जाते, रामू पूछते भैया जलेबी के रुपया पाओ, जलेबी 20 रुपया पाओ की से, आधा पाव दे तो। अब ये बढ़िया खाए बर बैठ गए। अब श्यामू बहरी में खड़े रहे थे, कहते अच्छा पैसा ऐसा नहीं धरे हो, जा खन यहाँ खावत है, महू खा ले तो। बाद में जैसन टाइप के एकरे हो ही उसने मोरो हो ऐसे कह के वो भी चले जाते। अब जाए के बाद में ये डाल ले, जैसे ही अब श्यामू जाते, श्यामू फिर पूछते भैया जलेबी कितना रुपया पाव, जलेबी 20 रुपया पाव, आधा पाव दे तो। अब जब श्यामू खाए पर बैठीस तो रामू के जलेबी खत्म हो गए। अब वो बढ़िया हाथ धोइस, हाथ धोए के बाद में बने लागी ऐसे कहीं कटियात निकलत रहा। अब मालिक के दिमाग खराब हो जाते, खा लेस डकार लेस डाले बिहाने बिहाने एक समय में पैसा कौन थी एकदम निकला था। अब उखर बाद में रामू कहते अरे 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 भुला गए हो, आते बाहर में आप लोग 20 रुपया का नोट दे रहे हो, 10 वापस कर, ऐसे कहते। मालिक के दिमाग खराब हो जाते, बिहाने बिहाने काकर मुंह देख के निकले हो, ऐसा बात बोला थे ते दिमाग खराब मत कर, कति बेर मोला पैसा दे हस, पैसा कौड़ी देना नहीं होते, ऐसे बात करत हस, चल दिमाग खराब मत कर, पैसा निकाल। ते बड़ा विचित्र बात मत कर, आते बाहर तो 20 रुपया का नोट दे हो और ते 10 मोल वापस नहीं करे, आधा पाव जलेबी खाओ 10 के खाओ, अब 10 वापस दे, चल पैसा निकाल के। दोनों धर्म में इतना झगड़ा हो गए। अब झगड़ा, अब मालिक सोचते कोनो अतिक झूठा घलोक नहीं हो सके। अच्छा एक बात बता, पैसा तू मन दे हो, चल पैसा ते दे हस, और पैसा दे हस कोनो गवाही रहीस, हाँ रहीस ना, बता भाई श्यामू ते देखत रहे ते नहीं देखत रहे, मैं पैसा दे होते ला, ऐसे कहते। अब यही बेरा है महू छुटकारा पा ले तो ऐसे के श्यामू कहते हाँ मैं देखे हूँ आते भारी पैसा दी से, और तू मन अपन झगड़ा बीच में मोर दे हुए 20 रुपया मत भुला जाबे, ऐसे कहते। अब मालिक कहते दोनों जन के पैसा कैसे भुला गए, हाँ बोला तोर पैसा तो याद है। श्यामू कहते मोर पत्ता कट, अब तू मन होत रहो झगड़ा कहीं करो, ऐसे कहते। अब मोर पत्ता कट के डाल खसा के डाल कहते ते हत्ते पैसा मोल याद है, लेकिन रामू पैसा दे बेच नहीं करे, चल पैसा दे। अब दोनों जन के झगड़ा इतना ज्यादा मात जथे, माते के बाद में पूरा पंच सरपंच मन सब गांव के मन सकला जथे।
सकलाए बाद में कथे का होगे जी, इतना बड़े बैठक तुम मन सकेल डरे हो, ऐसा का झगड़ा हो तुहर मन के बीच में। मालिक कथे देख ए रामू बोल पैसा नहीं दे, पैसा मांगत है। कस रे रामू ते 10 रुपया नहीं दे सकत रे। एकर मतलब तुम मन सब चाहत हो कि मैं 20 के नोट दे हो तो 10 मोल वापस मत करे, मैं वो घाटम रहा, मतलब मैं 30 ला दे, इसे गई कोला टेंशन हो जाते। अच्छा एक बात बता, ये जमाना जो है गवाही के जमाना है, तोर करे का जन गवाही है रे, तो पैसा जब देवत रहे तो एको जन देखत रही से ऐसे बोलना तो मोर कर तो गवाही है ऐसे कहते। अबे डाला फिर श्यामुल वाला लेते, बता रे श्यामू मैं पैसा दे होते तो देखे हंसते नहीं देखे दे दोस्ती कसम है तो ऐसे कही के पहली लोल चमका दे रहा है, अब बेचारा कैसे करो। अबे डालने श्यामू आईस, अब श्यामू आए के बाद में बोल कसम खवाएगी, देखते गवाही तो देबे लेकिन तोल कसम खाना पड़ी कि जो भी बोलबे वो सच बोलबे, तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दाई दादा कसम खाई से कथे। अब शामू कथे कसम तो खाए पर खा डरे हूँ पर कैसे करो, यहू झूठ है, अब ये दोस्ती कसम कही दे, ऐसे वाला बात मोल बोलना है जेकर से कसम भी बच जाए, जेकर से पैसा भी दे ये भी झूठा साबित मत हो, मैं भी झूठा साबित मत हो, मोर दाई दादा कसम भी बात जाए। अब वो कैसा कसम ऐसे खाते कि मैं दाई दादा कसम खा के कहा था, धरती मैया कसम खा के कहा था, जैसने वाला पैसा मैं दे हो वैसने वाला पैसा रामू गलोक दे है, जुबाने वाला पैसा ना पैसा मैं दे हो ना वो दे है, मने मन में कहा थे, लेकिन जिसने वाला मैं दे हो उसने वाला वह दे है। अब बात खत्म, अब कोई थोड़ी एकदम बात लाऊ निकालत रही कैसन वाला दे हते हैं, बात खत्म, पैसा दे आगे। तो ये जगह भी इसने कहा थे जैसन टाइप के ते कुंवारी हंस उसने वाला मोर भाई घलो कुआरा है, आही कुमार मोर लगु भ्राता। अब का करे, सूर्पनखा जो है गिस अपन गिस लक्ष्मण जी कर, और लक्ष्मण जी कर जाए के बाद में कथे कि मैं तोर संग विवाह करना चाहत हूँ। लक्ष्मण जी कथे मैं दास हूँ और दास होकर सेवा जतन करे बना हो तो तोला कहाँ इसे अपन पीछू पीछू घुमावत रहूँ। वो मालिक हरे और 2 जन नहीं 3 जन घलो बिहाव कर ही तिहा ले, ओला कोई नहीं बोलने वाला है, ओकरे कर जा। फिर भगवान राम लक्ष्मण जी कर भेजी, सही से तैसे दिमाग खराब हो जाते सूर्पनखा के, तो जो भी होवा थे मोले मन तिरस्कार करत है, सिर्फ और सिर्फ बैठे स्त्री तेकर कारण कि अपन असली रूप में आते, और माता सीता ऊपर जब प्रहार करे लग जाते ना, तब बाबा जी लिखते कि लक्ष्मण अति लांघाव सो नाक कान बिनु किन्न, कि ताके कर रावण कहा मना चुनौती दिन। जब हमन घर बनाथन ना, तो घर बनाए के बाद में हमन घर के उद्घाटन करना रहते, तब फीतल काटथन चुकले, विशेष अतिथि बुला के फीतल चुकले काटथन, ताली बजाथन, ये हमारे घर के उद्घाटन हो गए। लेकिन यहाँ कैसन उद्घाटन है, सीधा सीधा लड़ाई झगड़ा को उद्घाटन है करता, फीटल थोड़ी काटत रही कर, सीधा सीधा उद्घाटन कैसे करत है, नाक कान बिनु किन्न, नाक ला काटिस और कान ला काटिस, वैसे बताना तो बहुत सारा रही से, लेकिन पीला बत्ती संकेत करत है। अब एक छोटे से भजन के बाद आप सबके बीच में मैं आप सबके बीच से विदा लेती हूँ।